बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस हुई तो सरकार की आंखें धुकने लगीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हो ने आपका बड़ा इलाज करवाया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए, बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा, ऐ सरदार मक्का परेशान ना हो, मक्का शरीफ के करीब अक्काज़ा का बाज़ार है, इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा, ये यकीनन ठीक हो जाएंगे। हमने कई मरतबा इसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, इस तबीब राहिब के पास ले आए। शाम का वक्त था, आप उस मकान पर पहुँचे, दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि राहिब के हाथ में बड़ी शिफा है, जो मरीज़ भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं, अल्लाह ताला करम करता है, वो बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया, अब कहाँ हैं? लोगों ने कहा, हजूर है तो घर पर, लेकिन अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्ज़ी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया, कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है, अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहब के मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगीं, छत लरज़ने लगी। करीब था कि इस राहब का मकान गिर जाता और राहब मकान के नीचे आ जाता। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्का के सरदार हैं। राहब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार है, आंखें ठीक नहीं हो रही, सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं, मेहरबानी करो कोई दवा दो और दम करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहब ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफ़ा के चंद और आँख उठा कर लाया, पास आकर कहने लगा, कभी अपनी किताब देखता, कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखता, फिर किताब को, फिर सारे औराक देखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से पाँव तक देखा। फिर कदमों में गिर कर कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। बेशक अभी ऐलान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हुआ, लेकिन राहब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहब की बात सुनकर बड़े खुश हुए और फरमाया, राहब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा और दम कर दो ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहब ने कहा, हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इनका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहब साहब, मैं इसीलिए तो हाजिर हुआ हूँ। राहब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज़ के पास लाए हैं, मुक़द्दस को गुनाहगार के पास लाए हैं, शफ़ाई कायनात को मर्ज़ मुजस्सम के पास लाए हैं, दाता को भिखारी के पास,
مختار کو مجبور کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کے پاس۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ، ان کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی ان کے دشمن ہیں، اس طرح لے کر ان کو مت پھرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچائے۔ جاؤ، ان کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی کی، شکریہ۔ اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، سردار مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں لگایا، جس سے وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں جیسے دکھی ہی نہیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا، آپ نے سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، سرکار، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، آپ جس کو کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا ہے، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب نے مسکرا کر کہا، حضور، جب کوئی مریض آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ، تجھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کی قسم، تو مالک کائنات ہے، اپنے بیمار بندوں کو شفا دے۔